प्लक्ष आदि 6 द्वीपों का वर्णन और भूमि का मान। लोमहर्षण जी कहते हैं, जिस प्रकार जम्बू द्वीप खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार उस समुद्र को भी घेर कर प्लक्ष द्वीप स्थित है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन बताया गया है। प्लक्ष द्वीप का विस्तार उससे दुगना है। प्लक्ष द्वीप के स्वामी राजा मेधातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम शांतमय है। उससे छोटे क्रमशः शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेमक तथा ध्रुव हैं। ये सभी प्लक्ष द्वीप के राजा हुए। इन्हीं के नाम पर उस द्वीप के 7 वर्ष हैं। उनकी सीमा बनाने वाले 7 ही वर्ष पर्वत हैं। उनके नाम बतलाता हूं, सुनो। गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमना तथा वैव्राज, ये 7 वर्ष पर्वत हैं। इन रमणीय पर्वतों पर देवताओं और गंधर्वों सहित वहां की प्रजा निवास करती है। उन सब में पवित्र जनपद हैं, वीर पुरुष हैं। वहां किसी की मृत्यु नहीं होती, मानसिक चिंताएं तथा व्याधियां भी नहीं सताती। वहां हर समय सुख मिलता है। प्लक्ष द्वीप के वर्षों में 7 ही ऐसी नदियां हैं जो समुद्र में जा मिलती हैं। अनुतप्ता, शिखा, विप्राशा, त्रिदिवा, क्रम, अमृता तथा सुकृता, ये 7 वहां की नदियां हैं। इस प्रकार प्लक्ष द्वीप के प्रधान प्रधान पर्वतों और नदियों का वर्णन किया गया है। छोटी छोटी नदियां और छोटे छोटे पहाड़ तो वहां हजारों हैं। उन वर्षों में युगों की व्यवस्था नहीं है। वहां सदा ही त्रेता युग के समान समय रहता है। प्लक्ष द्वीप से लेकर शाक द्वीप तक के लोग 5,000 वर्षों तक निरोग जीवन व्यतीत करते हैं। उन द्वीपों में वर्णाश्रम विभाग पूर्वक 4 प्रकार का धर्म है तथा वहां 4 ही वर्ण हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: आर्यक, कुरु, विविश्व तथा भावी। ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कोटि के हैं। उस द्वीप के मध्य भाग में प्लक्ष नाम का बहुत विशाल वृक्ष है, जो जम्बू द्वीप में स्थित वृक्ष के ही बराबर है। उसी के नाम पर उस द्वीप का प्लक्ष द्वीप नाम रखा गया है। प्लक्ष द्वीप में आर्यक आदि वर्णों के लोग जगत तृष्टा सर्वेश्वर भगवान श्री हरि का चंद्रमा के रूप में यजन करते हैं। प्लक्ष द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। अब शालमल द्वीप का वर्णन सुनो। शालमल द्वीप के स्वामी वीर वपुष्मान हैं। उनके 7 पुत्र हैं और उन्हीं के नाम पर वहां 7 वर्ष स्थित हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: श्वेत, हरित, जीमुत, रोहित, वैद्युत, मानस तथा सुप्रभ। इक्षुरस का जो समुद्र बताया गया है, वो अपने दुगने विस्तार वाले शालमल द्वीप के द्वारा सब ओर से घिरा हुआ है। वहां भी 7 ही वर्ष पर्वत हैं, जहां रत्नों की खाने हैं। नदियां भी 7 ही हैं। पहले पर्वतों के नाम सुनो: कुमुद, उन्नत, वलाहक, द्रोण, कंक, महिष तथा पर्वत श्रेष्ठ ककुदान। ये 7 वर्ष पर्वत हैं। इनमें द्रोण पर्वत पर कितनी ही महाऔषधियां हैं। नदियों के नाम इस प्रकार हैं: श्रोणी, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, शुक्रा, विमोचनी तथा निवृत्ति। वहां श्वेत आदि 7 वर्ष हैं, जिनमें चारों वर्णों के लोग निवास करते हैं। शालमल द्वीप में कपिल, अरुण, पीत तथा कृष्ण वर्ण के लोग होते हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माने जाते हैं। ये सब लोग यज्ञ परायण हो सबकी आत्मा अविनाशी यो यज्ञ में स्थित भगवान विष्णु की वायु रूप में आराधना करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवताओं का सानिध्य बना रहता है। वहां शालमली नाम का महान वृक्ष है, जो उस द्वीप के नामकरण का कारण बना है। यह द्वीप अपने समान विस्तार वाले सुरा के समुद्र से घिरा हुआ है, और वह सुरा का समुद्र शालमल द्वीप से दुगने विस्तार वाले कुशी द्वीप द्वारा सब ओर से आवृत है। कुश द्वीप में ज्योतिषमान राजा हैं। अब उनके पुत्रों के नाम बतलाए जाते हैं, सुनो। उद्रिभद, वेणुमान, सुरत, रंधन, धृत, प्रभाकर और कपिल, इन्हीं के नामों पर वहां के 7 वर्ष प्रसिद्ध हैं। वहां मनुष्यों के साथ साथ दैत्य, दानव, देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि भी निवास करते हैं। वहां के मनुष्यों में भी 4 वर्ण हैं, जो अपने अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहते हैं। उन वर्णों के नाम इस प्रकार हैं: दमी, सुष्मी, स्नेह तथा मंदेह। ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,
तथा शूद्र की श्रेणी में बतलाए गए हैं। वह शास्त्रोक्त कर्मों का ठीक ठीक पालन करते और अपने अधिकार के आरंभक कर्मों का क्षय होने के लिए कुश द्वीप में ब्रह्मा रूपी भगवान जनार्दन का यजन करते हैं। विद्रुम, हेमशैल, द्युतमान, पुष्टिमान, कुशेशय, हरि और मंदराचल ये 7 उस द्वीप के वर्ष पर्वत हैं। नदियां भी 7 ही हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: धूतपापा, शिवा, पवित्रा, सम्मत, विद्युत, अंभस तथा मही। ये सब पापों का अपहरण करने वाली नदियां हैं। इनके अतिरिक्त भी वहां बहुत सी छोटी छोटी नदियां और पर्वत हैं। कुश द्वीप में कुशों का बहुत बड़ा वन है, अतः उसी के नाम पर उस द्वीप की प्रसिद्धि हुई। वह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है। मुनिवरों, उपरयुक्त घी का समुद्र क्रौंच द्वीप से घिरा हुआ है। उसका विस्तार कुश द्वीप से दुगना है। क्रौंच द्वीप के राजा द्युतिमान हैं। महात्मा द्युतिमान के 7 पुत्र हैं। महामना द्युतिमान ने अपने पुत्रों के ही नाम से क्रौंच द्वीप के 7 विभाग किए, जिनके नाम ये हैं: कुशक, मंदक, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदुभि। क्रौंच द्वीप में भी बड़े ही मनोरम 7 वर्ष पर्वत हैं, जिन पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। उनके नाम ये हैं: क्रौंच, वामन, अंधकारक, देवव्रत, धर्म, पुंडरीकवान तथा दुंदुभि। ये एक दूसरे से दुगने बड़े हैं। जितने द्वीप हैं, द्वीपों में जितने पर्वत हैं तथा पर्वतों द्वारा सीमित जितने वर्ष हैं, उन सभी रमणीय प्रदेशों में देवताओं सहित समस्त प्रजा बेखटक निवास करती है। क्रौंच द्वीप में पुष्कल, पुष्कर, धन्य तथा ख्यात ये 4 वर्ण हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की कोटि के माने गए हैं। वहां छोटी बड़ी सैकड़ों नदियां हैं, जिनमें 7 प्रधान हैं: गौरी, कुमदुती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति तथा पुंडरीका। क्रौंच द्वीप के निवासी इन्हीं नदियों का जल पीते हैं। वहां पुष्कर आदि वर्णों के लोग यज्ञ के समीप ध्यान योग के द्वारा रुद्र स्वरूप भगवान जनार्दन का यजन करते हैं। क्रौंच द्वीप अपने समान परिणाम वाले दधिमंडोद नामक समुद्र से घिरा हुआ है तथा वह समुद्र भी शाक द्वीप से आवृत है। शाक द्वीप का विस्तार क्रौंच द्वीप से दूना है। उसके स्वामी महात्मा भव्य हैं। उनके 7 पुत्र हैं, जिन्हें राजा ने उस द्वीप के 7 विभाग करके वहां का राज्य दिया है। राजपुत्रों के नाम ये हैं: जलद, कुमार, सुकुमार, मनीरक, कुसमोद, गोदाक तथा महाद्रुम। इन्हीं के नामों पर वहां के 7 वर्ष प्रसिद्ध हुए हैं। वहां भी 7 पर्वत हैं, जो जलद आदि वर्षों की सीमा निर्धारित करते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: उदयगिर, जलधार, रैवतक, श्याम, अंभोगिरी, आस्तिके तथा केसरी। वहां शाक का बहुत बड़ा वृक्ष है, जहां सिद्ध और गंधर्व निवास करते हैं। उसके पत्तों को छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श होने मात्र से बड़ा आनंद मिलता है। वहां के पवित्र जनपद 4 वर्णों के लोगों से सुशोभित हैं। शाक द्वीप में महात्मा पुरुष निर्भय और निरोग होकर निवास करते हैं। वहां की नदियां भी परम पवित्र तथा सब पापों का नाश करने वाली हैं। उनके नाम ये हैं: सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, रेणुका, इक्ष, धेनुका तथा गभस्ती। इनके अतिरिक्त वहां छोटी छोटी हजारों नदियां हैं। पर्वत भी सहस्त्रों की संख्या में हैं। जलदादि वर्षों के निवासी बड़ी प्रसन्नता के साथ पूर्वोक्त नदियों का जल पीते हैं: मग, मागध, मानस तथा मंदग। ये ही वहां के 4 वर्ण हैं: मग, ब्राह्मण, मागध, क्षत्रिय, मानस, वैश्य तथा मंदग शूद्र जानने चाहिए। शाक द्वीप में रहने वाले लोग अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखकर शास्त्रोक्त सत्कर्मों के द्वारा सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। शाक द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले क्षीर सागर द्वारा सब ओर से घिरा हुआ है। क्षीर सागर को पुष्कर द्वीप ने चारों ओर से घेर रखा है। उसका विस्तार शाक द्वीप से दुगना है। पुष्कर के महाराज स्त्रवन के 2 पुत्र हुए, महावीर और धातक। उन्हीं दोनों के नाम पर उस द्वीप के 2 विभाग हुए हैं। एक का नाम महावीत वर्ष और दूसरे का धातक वर्ष है। उस द्वीप में एक ही वर्ष पर्वत है, जो मानसोत्तर के नाम से विख्यात है। मानसोत्तर पर्वत
पुष्कर द्वीप के मध्य भाग में वलयाकार स्थित है। उसकी ऊंचाई 50,000 योजन की है, चौड़ाई भी उतनी ही है। वह उस द्वीप के चारों ओर मंडलाकार स्थित है। वह पुष्कर द्वीप को बीच से चीरता हुआ सा खड़ा है। उसी से विभक्त होकर उस द्वीप के 2 खंड हो गए हैं। प्रत्येक खंड गोलाकार है और उन दोनों खंडों के बीच में वह महापर्वत स्थित है। वहां के मनुष्य 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। वे सब लोग रोग शोक से वर्जित तथा राग द्वेष से शून्य होते हैं। उनमें ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। वहां न कोई वाद्य है न वधिक। वहां के लोग में ईर्ष्या, असूया, भय, रोष, दोष और लोभ आदि नहीं होते। महावीत वर्ष मानसोत्तर पर्वत के बाहर है और धातिक वर्ष भीतर। उसमें देवता और दैत्य आदि सभी निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप में सत्य और असत्य नहीं है। उसके दोनों खंडों में न कोई नदी है और न दूसरा पर्वत। वहां के मनुष्य देवताओं के समान रूप और वेश वाले होते हैं। उन दोनों वर्षों में वर्ण और आश्रम का आचार नहीं है। वहां किसी के धर्म का अपहरण नहीं होता। वेद त्रयी वार्ता, वाणिज्य आदि, दंडनीति तथा शुश्रूषा आदि का व्यवहार भी नहीं देखा जाता। अतः उक्त दोनों वर्ष भूमंडल के उत्तम वर्ग स्वर्ग समझे जाते हैं। वहां का प्रत्येक समय सबके लिए सुखद होता है। किसी को जरा, अवस्था या रोग का कष्ट नहीं होता। पुष्कर द्वीप में एक बरगद का विशाल वृक्ष है जो ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान माना गया है। उसके नीचे देवता और असुरों से पूजित भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप अपने समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। इस प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्रों से आवृत हैं। एक द्वीप और समुद्र का विस्तार समान माना गया है। उसकी अपेक्षा दूसरे समुद्र और द्वीप दुगने बड़े हैं। सब समुद्रों में सदा समान जल रहता है। उसमें कभी न्यूनता या अधिकता नहीं होती। जैसे बटलोई में रखा हुआ जल आग का संयोग होने से उफन उठता है, उसी प्रकार चंद्रमा के वृद्ध होने पर समुद्र के जल में ज्वार आता है। उसका जल बढ़ता है और फिर घट जाता है, तथापि उसमें न्यूनता या अधिकता नहीं होती। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के उदय और अस्त होने पर समुद्र के जल का उत्थान 1500 अंगुल ऊंचे तक देखा गया है। उत्थान के बाद जल पुनः उतार में आ जाता है। पुष्कर द्वीप में सबके लिए भोजन स्वतः उपस्थित हो जाता है। वहां की समस्त प्रजा सदा षड्रस युक्त भोजन करती है। स्वादिष्ट जल वाले समुद्र के दोनों तटों पर लोगों की स्थिति देखी जा सकती है। उसके आगे की भूमि स्वर्णमयी है, जिसका विस्तार पुष्कर द्वीप से दुगना है। वहां किसी भी जीव जंतु का निवास नहीं है। उसके आगे लोकालोक पर्वत है जो 10,000 योजन तक फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई भी उतनी ही योजनों की है। लोकालोक पर्वत के बाद अंधकार है जो उस पर्वत को सब ओर से आच्छादित करके स्थित है। अंधकार भी अंडकटाह के द्वारा सब ओर से घिरा है। इस प्रकार अंडकटाह द्वीप तथा पर्वतों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। यह भूमि सबका धारण पोषण करने वाली है। इसमें सब भूतों की अपेक्षा अधिक गुण हैं। यह संपूर्ण जगत की आधार भूता है।